Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा आपको पता है फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से उस पार्ट को समझ में आ गया होगा। पूरे मेरे जो वीडियो हैं जो सेंड किए हैं वो सारे वीडियो आपने ध्यान से देखे होंगे और उनको समझ के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और जो मैंने अंत में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिखवाए थे वो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लिखवा कर मैंने उन्हें समझाया भी था, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उत्तर जो है वो कर लिए होंगे। बच्चों, क्योंकि आपकी बोर्ड क्लास है तो आपको अधिक ध्यान की आवश्यकता है पढ़ाई की ओर, क्योंकि ऐसा नहीं है समय जो है परीक्षाएं जो है वो समय पर ही होगी। ऐसा नहीं है कि स्कूल लेट खुल रही है तो एग्ज़ाम भी आगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, आपका पढ़ने का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। इसलिए आप रेगुलर पढ़ते रहें, बल्कि आप घर से आप बहुत अच्छे से अगर चाहें तो अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करो, उसको फॉलो करो। टाइम टेबल हम बना तो लेते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो फॉलो कीजिए। और बिल्कुल जैसे आप सोचो कि एकदम नहा धो के आपको उसी टाइम बैठ जाना है, जैसे आप स्कूल आते थे आप उसी टाइम एक अलग रूम में अपने बैठ जाओ और पढ़ने लग जाओ, तो आप प्रॉपरली पढ़ पाओगे। जो काम जो वीडियो आपको जिस दिन सेंड हो रहा है उसी दिन उस वीडियो को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसका जो दिया होमवर्क है, जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को करना है। आप खुद अपने गुरु हैं बच्चों, और अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें। और बिल्कुल जब आप पूरा दिन आपका गुजर जाता है, आप पूरा वर्क कंप्लीट कर लो, एक बार शाम को बैठ के एक बार वापस से चेक करो कि क्या आज का दिया हुआ होमवर्क मैंने पूरा किया है। क्योंकि बच्चों अगर आज का जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो आप कल के लिए छोड़ दोगे, कल का होमवर्क परसों के लिए छोड़ दोगे, तो वो जब होमवर्क इकट्ठा हो जाएगा तो आप एक साथ इतने वीडियो नहीं देख पाओगे, और वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपरली आपको वीडियो देखना है, नीरस होके नहीं, एकदम नहा धो के बढ़िया से तैयार होके बैठ के जब आप वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके पश्चात जब आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, अपनी बुक उठानी है और बुक को अच्छे से रीड करना है। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उस वीडियो में, उस टॉपिक को ही आप अच्छे से अगर पढ़ लो एक बार तो आपको पूरे तरह से वो टॉपिक जो है वो दिमाग में आ जाएगा। तो बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ज़िम्मेदार बनेंगे आप लोग। और ये जो टाइम है वो ऐसा है कि जिस पर आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें। एक पढ़ना ही हमारा उद्देश्य होता है और वही हमें सफलता प्रदान करता है। तो दूसरा पार्ट बच्चों हम आज शुरू कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हाँ, एक बात और बच्चों, क्योंकि अभी क्लासेस हो सकता है स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही, तो वर्क जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपके क्लास स्कूल में आते ही कॉपीज़ जो हैं वो चेक होंगी और सील लगेंगी। सो बिल्कुल काम जो है वो अपना टाइम पे करें। दूसरा पार्ट, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखो बच्चों, हमने अपने आसपास स्थानों पर पौधों जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। बहुत सारे सजीव हम अपने आसपास देखते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं। परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और वो जीव जो होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, किसी सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म जीव, जैसे इसके लिए क्रियाकलाप दे रखे हैं आपके, क्रियाकलाप 2.1 और क्रियाकलाप 2.2। इसमें एक में कहा गया है कि बगीचे या मैदान से
एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लें और इसे में इस जल डालेंगे और मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की जो एक बूंद है वो स्लाइड पर रखें, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों, हल्के होते हैं, तो वो पानी के ऊपर ही होंगे, बीकर में ऊपर ही की तरफ ही वो होंगे। तो वहाँ से हम एक बूंद जो है वो जल लेंगे। एक स्लाइड होती है कांच की स्लाइड, उसके कांच की स्लाइड मतलब पट्टी का, ठीक है ना, इस तरीके की एक आयताकार कांच की पट्टी का होती है जिसको हम कहते हैं स्लाइड। इस स्लाइड पर वो जो पानी की बूंद है उसको रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन करेंगे। प्रयोगशाला में पाया जाता है सूक्ष्मदर्शी, उससे उसका अवलोकन करते हैं। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में देखिए बच्चों, एक तालाब पोखर में जल की कुछ बूंदें लेंगे, तालाब या पोखर में जल की बूंद लेंगे और कांच की स्लाइड पे रखेंगे और उसका भी अवलोकन हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करेंगे। अब हमें सूक्ष्मदर्शी से जब हम उसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सूक्ष्मदर्शी जो हैं वो इधर उधर गति करते हुए कोई जीव दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से हम देख नहीं सकते, और जो इनमें कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, जैसे ब्रेड है। ब्रेड पर जब फफूंद आ जाती है तो वो फफूंद जो है वो हमें दिखाई देती है, जबकि जो अन्य जीव हैं वो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। मतलब कुछ को हम देख भी सकते हैं, जैसे फफूंद वगैरह है तो उसको हम देख सकते हैं कि फफूंदी लग गई, वो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, परंतु कुछ जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, और यही कारण है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव जो है उसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं कि सूक्ष्म जीव, क्योंकि हमारा पाठ ही सूक्ष्म जीव है, तो सूक्ष्म जीव होते क्या हैं ये तो हमें पता होना चाहिए। तो सूक्ष्म जीव वे अत्यंत छोटे, वे अत्यंत छोटे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वे अत्यंत छोटे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता के नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें चार वर्गों में बांटा गया है। चार वर्गों में बांटा गया है। ये चार वर्ग कौन से हैं बच्चों? ये चार वर्ग हैं जीवाणु, दूसरा विषाणु, विषाणु भी नहीं है इसमें, एक मिनट, दूसरा है जीवाणु, कवक, तीसरा शैवाल और चौथा
प्रोटोजोआ। ये 4 वर्गों में बांटा गया है। अब आप कहेंगे कि विषाणु भी तो एक सूक्ष्म जीव है, उसे क्यों नहीं इन वर्गों में बांटा गया, ये 4 वर्गों में विषाणु क्यों नहीं आते? तो बच्चों, विषाणु नहीं आने का कारण है क्योंकि विषाणु जो है वो शरीर के बाहर जब रहता है तो वह निर्जीव की तरह रहता है। एक जैसे पत्थर का कोई कण पड़ा है उसकी भांति वो व्यवहार करता है, बिल्कुल निर्जीव। परंतु जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वह जनन गुणन करके जनन की प्रक्रिया करता है, वृद्धि करता है। तो इसलिए जो विषाणु है वो सजीव भी नहीं बोला जा सकता उसको, और निर्जीव भी नहीं बोला जा सकता। और क्योंकि यहाँ पर जीवों की बात हो रही है, सूक्ष्म जीव की बात हो रही है, जो जीव है मतलब सजीव है, तो इसलिए विषाणुओं को जो है उसको सूक्ष्म जीवी के इस वर्गों में नहीं रखा गया। ये विषाणु जो हैं वो सूक्ष्म जीवी से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य, अब देखो विषाणु जो है, विषाणु के बारे में हम लिख लेते हैं, हालांकि ये इस वर्ग में नहीं है, परंतु विषाणु के बारे में हमें पता होना चाहिए। विषाणु जो है वो सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली योजक कड़ी है, ठीक है। सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। यह परपोषी जीव के शरीर में ही वृद्धि व गुणन करते हैं, ठीक है। ये केवल परपोषी जीव के शरीर में ही वृद्धि और गुणन करते हैं। अभी जैसे सबसे जो ज़्यादा जिस वायरस ने, जिस विषाणु को वायरस भी बोलते हैं, और जिस वायरस ने अभी पूरी दुनिया को हिला रखा है, भारत को भी हिला रखा है, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खराब कर रखी है पूरे विश्व की, तो वो वायरस कौन सा है? कोरोना वायरस, मतलब कोविड-19। देखो उसका नाम है बच्चों कोविड-19। अब ये कोविड-19 वायरस जो है ये भी क्या है, जब शरीर के बाहर होता है तो एक निर्जीव कण की तरह होता है, परंतु अगर हम इसे हाथ लगा लें जहाँ पर ये है और उसको अगर अपन हाथ लगा लेते हैं तो अपने हाथों के थ्रू हमारे मुंह, नाक या आँख तक पहुँचकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्योंकि वायरस है। अब देखिए बच्चों, इसमें दे रखा है कुछ रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणुओं द्वारा होता है। तो इसके जो रोग हैं, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग में कौन से रोग आएंगे? इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुखाम, पोलियो, खसरा और कोरोना, ठीक है। तो ये जो रोग हैं ये हैं विषाणु जनित रोग।
जो विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे शरीर को वो जो है वो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। वे अत्यंत छोटे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उन्हें वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। विषाणु जो है, विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। यह परपोषी जीव के शरीर में ही वृद्धि और गुणन करती है। विषाणु जनित रोग के अगर उदाहरण आते हैं तो इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुखाम, पोलियो, खसरा और कोरोना, ये सारे विषाणु जनित रोग हैं। अब इसमें बच्चों आपके बहुत सारे जीवाणु की जो है वो डायग्राम दे रखे हैं, इन्हें अच्छे से देख लेना आप। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? देखो बच्चों, हर तरह के वातावरण में सूक्ष्म जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे जीवाणु हैं, कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कुछ शैवाल और कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे किसी तालाब में या किसी कोई छोटा सा गड्ढा है, उसमें आप देखते होंगे कि चारों तरफ हरे रंग का एक पौधा आ जाता है, हरे रंग की, जिसको काई बोलते हैं, है ना। टंकियों में भी आ जाती है वर्षा ऋतु में। तो ये जो काई है ये क्या है? शैवाल है। और शैवाल क्योंकि वो हमें दिखाई दे रही है तो मतलब वो क्या है? बहुकोशिकीय शैवाल है। कवक जो ब्रेड पर आ रहा है तो वो क्या है? बहुकोशिकीय कवक है। तो ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये शैवाल बर्फीली शीत से उष्ण रेगिस्तानों में भी पाए जा सकते हैं। मतलब ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये बर्फीली जगहों से लेकर उष्ण रेगिस्तानों में भी जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं। जबकि कवक जो है वो जीवाणु समूह में, कवक एवं जीवाणु जो है वो कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। तो अगर ये कहाँ रहते हैं तो ये हर तरह की परिस्थिति में रह सकते हैं। एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, बर्फीली जगह पे भी रहते हैं, उष्ण दलदली रेगिस्तानों में भी ये पाए जाते हैं। जीवों के शरीर के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। तो हर तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और कोई भी वातावरण ऐसा नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं है। अब देखो बच्चों, सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कुछ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रवत सूक्ष्म जीव, मित्रवत जो हमारे मित्रवत हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मतलब जो हमारे मित्र के समान हैं, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। देखो बच्चों, जैसे दूध से दही बनाया जाता है तो उसमें भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना, एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। उस लैक्टोबैसिलस की वृद्धि की वजह से दही बनता है। ऐसे ही ब्रेड है, केक है, ये भी एक सूक्ष्म जीव होता है, यीस्ट जो कवक है, उसकी उपस्थिति की वजह से ये अच्छे स्पंजी बनते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके हैं, जंतुओं का जो अवशेष हैं, विष्ठा है, उसका अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है, इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है।
तो ये सारे मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं, मतलब बहुत से लाभ हैं और इन लाभों को अपन अलग अलग बिंदुओं में पढ़ेंगे। ठीक है, कि अलग अलग किस प्रकार से ये हमें लाभान्वित करते हैं, ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमें हमारे मित्र के समान कार्य करते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। दही ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अल्कोहल है, अल्कोहल के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और पर्यावरण के शुद्धिकरण में, पर्यावरण जो है उसको शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जा रहा है, सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जा रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं जो मित्र के समान भूमिका निभाते हैं। तो सूक्ष्म जीव मित्र भी हैं, सूक्ष्म जीव शत्रु भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव शत्रु हैं और कुछ मित्र हैं, इसलिए इनका होना भी आवश्यक होता है। मित्रवत सूक्ष्म जीव, ठीक है, और इसमें पहला इसका उपयोग क्या है, दही एवं ब्रेड बनाना। दही एवं ब्रेड बनाना, दही और ब्रेड बनाना। दही और ब्रेड बनाने में, देखो दही बनाने में बच्चों लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं। दही बनाने में, इसमें लिखते हैं हम, दही बनाने हेतु लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक है और ब्रेड, केक आदि में यीस्ट क्या है, एक कवक का उपयोग होता है। यीस्ट या कवक का उपयोग होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब होमवर्क लिखवा देती हूँ मैं आपको। प्रश्न 1, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है उसके नाम भी लिख देना। विषाणु जनित रोगों के नाम लिखो। विषाणु जनित कोई 3-4 रोगों के नाम आपको लिख देने हैं। तो बच्चों होमवर्क जो है वो आप प्रॉपरली करें। अगले जो लेक्चर है उसमें आपका मूल्यांकन होगा, इसलिए जितना पढ़ाया गया है उसको याद करें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।